शुजालपुर जिले के तहसील काला पीपल के ग्राम खोखरा काला में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के मनमानी के चलते ग्राम के सभी किसानों ने बैंक के सामने अपनी मांग को लेकर धरना आंदोलन किया। धरना आंदोलन के मुख्य भूमिका निभा रहे किसान पदम मेवाड़ा व मुकेश गिरी ने बताया कि ग्राम खोखरा काला के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की कार्यशैली व भाषा शैली सही नहीं होने के कारण ग्राम के सभी परेशान होने के कारण बैंक के सामने धरना आंदोलन किया गया। सुबह 9 बजे से बैंक को नहीं खोलने दिया। उसमें किसानों द्वारा मांग रखी गई कि हमारी बीमा की राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली गई। उसके बाद भी मैनेजर का कहना है कि यह राशि गलत डल गई, पैसा नहीं निकालेंगे और किसी किसान का तो फसल सोयाबीन की जगह उड़द चढ़ाई गई। उड़द के हिसाब से किसान का बीमा आया। किसी किसान ने अपने जमीन पहले ज़्यादा रकवा था, उसका बीमा आ चुका, उसने अपनी कुछ जमीन बेच दी गई और प्रीमियम ज़्यादा रकवा की कटी। उसके बाद भी उसको कम जमीन बताते हुए बीमा की राशि नहीं निकाली गई। सभी किसान से सोसाइटी को नो ड्यूज मंगाने की बोलते हैं। किसान को तो खोखरा की जगह आग खेड़ी रिकॉर्ड में डाल दिया, उससे किसान का बीमा नहीं आया। इसी समस्या को देखते हुए तहसीलदार राजाराम करजरे व पटवारी कीर्तिक अग्रवाल मुकेश मेवाड़ा मौके पर पहुंचे। तहसीलदार महोदय द्वारा किसानों की समस्या सुनी गई। समस्या सुनकर बैंक मैनेजर को फटकार लगाई गई व मौका स्थल पर किसानों की समस्या का पंचनामा बनाया गया। पंचनामा में किसानों की सभी आवश्यकता समस्या लिखी गई। वह किसान ने मैनेजर के ट्रांसफर करवाने की बात कही। वह तहसीलदार द्वारा किसानों को 8 दिन का समय दिया गया। मैनेजर का कहना है कि 8 दिन के अंदर सभी समस्या सुलझाए। तहसीलदार साहब द्वारा बैंक का ताला खुलवाया गया, बैंक को चालू करवाया गया। इस मौके पर ग्राम के सभी किसान मौके पर उपस्थित रहे। जय जवान जय किसान। सच 24 न्यूज सिर्फ सच के साथ। शुजालपुर से तहसील ब्यूरो चीफ अरुण केवट की विशेष रिपोर्ट। निराकरण होना चाहिए। तो हमने ये स्थिति अभी ली है, यहाँ पे अभी हमारे स्तर से लिखेंगे और बैंक ने भी लिखा हुआ है। सर हम हमको किसानों को मिलना चाहिए और किसानों की समस्या कब तक होनी चाहिए। अब ये तो बड़े स्तर की बातें हैं, वहाँ भेजूंगा मैं कलेक्टर साहब को। मेरी बात भी सुबह हुई है कलेक्टर साहब से और उनको अवगत सारा करा दिया है और अभी हम पूरा विषय पर अवगत कराएंगे। सर हम ये समस्या है सर कि एक खातों बैंक का बालक हूँ मैं बोलता हूँ। 15 सितंबर हमारा जो केसीसी का खाता है, यहाँ पे पुराना केसीसी खाता है 42 नंबर 2 है ना, 42वां नंबर था। तो जो पहले शाखा प्रबंधक आए थे उन्होंने नया केसीसी बनाया था और उन्होंने बोला था कि आपका ये पुराना खाता है, इसको चालू रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई लाभ मिलेगा तो मिल जाएगा। जब ये शाखा प्रबंधक महोदय यहाँ पर आए और जब इन्होंने पैसे की जरूरत पड़ी तो उस खाते में इनके 30,000 रुपये पड़े हुए थे। वो पेमेंट निकालने के लिए आए तो इन्होंने बोला शाखा प्रबंधक महोदय ने कि आप खाता बंद कीजिए, जब जाके राशि निकलेगी। तो इन्होंने बोला कि राशि हमारी बीमे की राशि आने की, अगर वो आ गई तो क्योंकि वो आ जाएगी तो मैं आपका जो नया खाता है उसमें डाल दूंगा। 2 दिन बाद बीमे की राशि आ गई। जब यहाँ पर आए शाखा प्रबंधक के पास तो शाखा प्रबंधक का कहना है कि आपका तो खाता बंद है और आपकी बीमे की राशि वापस चली गई। तो हमने वहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस में जो फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी जो राशि है वो डल गई है 77,254 रुपये और जो है वो आप शाखा प्रबंधक से जाके मिल लीजिए। और एक राशि जो है 35,537 रुपये और इन्हों का कहना है कि आपकी तो राशि वापस हो गई। तो इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। इसके लिए हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी जो है सूचना दी थी, लेकिन अभी तक हमारा कोई निकाल नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये बस उन्होंने प्राप्ति ले ली थी और प्राप्ति हमें दे दी और बोल दिया कि आपका हो जाएगा। बस ऐसी खाते 50 शिकायत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमें मजबूरी में सब किसानों को इकट्ठा करके संगठित होकर जो परेशान किसान धमकी भरी मार और धमकी कितने सालों से आपका खाता इसमें? ये अटल जी था जब से 42 नंबर है हमारा, खाली मात्र 42वां नंबर है। और ये डबल से आए तो धमकी, इनको धमकी दी। क्या धमकी दी आपको? बुक करा दूंगा। किसने बोला? ये शाखा प्रबंधक ने बोला बुक करा देगा।
किस विषय में बुक कराएगा? इस विषय में कि आप पैसे बहस मेरे मत पास करो, नहीं पूछो है। मत, पैसे नहीं आते। भैया हम किसान हैं, बैंक में तो किस लिए बैठा है? वो क्या कैसे करो बच्चा भूख हो जाओ उसे नहीं आन देता हमारे 4 महीना हो गया। चमकाते किसानों को, सितंबर, परेशान करते। अक्टूबर, देखिए नवंबर, यहाँ पे एक और यहाँ के किसान हैं जिन्होंने जो आरोप लगाया शाखा प्रबंधक के ऊपर कि किसान को धमकी देते हैं शाखा प्रबंधक कि अगर तुम यहाँ अगर ज़्यादा चिल्ला चोट करोगे तो हम तुम्हें अंदर करवा देंगे। जब किसान का जिसका खाता है किसान के साथ वही अधिकारी इनको धमकी दे रहा है। देखते हैं शासन मामा शिवराज सिंह सरकार इनके साथ क्या एक्शन लेती है। कौन सी बैंक से सर किसानों के द्वारा जो आक्रोश जताया गया था अभी, तो सर क्या मामला था पूरा सर? देखिए कुछ लोगों का खरीफ 19 का क्लेम नहीं आया है और कुछ लोगों की फसल है ना पूरा से चढ़ गई है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कलेक्टर को मेल किया हुआ है। अभी तक वहाँ से संतुष्ट जवाब नहीं आया है, जवाब आता है तो फिर उसका निराकरण। सर किसानों के द्वारा बताया गया कि हमारे अकाउंट में बीमा राशि डलने के बाद भी मतलब बीमा नहीं दिया, हमारी राशि नहीं दी जा रही। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का बीमा हमने निकाला। मेरे पास हर एक दिन का वाउचर पड़ा हुआ है। आप बोलिए तो मैं वाउचर दिखा सकता हूँ। हर एक लोग दिन भर में हम लोग 500-600 कस्टमर डील करते हैं और सबका क्लियर करते हैं। सर किसानों के द्वारा बताया गया कि हम स्टेटमेंट मांगते हैं, स्टेटमेंट भी नहीं निकाला जाता। स्टेटमेंट दिया जा रहा, किसी को नहीं मना किया जा रहा। मेरे पास स्टेटमेंट का आवेदन पड़ा हुआ पर डे बेसिस में 8-10 एप्लीकेशन हर एक दिन रहता है स्टेटमेंट के लिए। हम सबको अभी जो जैसे तहसीलदार महोदय के और आपके बीच में किसानों के बीच में जो समस्या का समाधान की जो फॉलो किया गया है उसको मानते करते हो आप? वो चीज़ है, देखिए हर एक चीज़ बातचीत से होती है। जो भी गलती हुई है जहाँ भी हुई है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना? बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे सबका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।